इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स जी एक्स इक्वल टू दिस इफ जी टू इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जी एक्स then the domain of the function f naught g is you have to find the correct choice. Before I do this question, I tell you a concept that suppose hx is a function which is defined by x minus 1 into x minus 2 upon x minus 5 into say x minus 10, and it is clear that domain of this function is all real numbers except 5 and 10. But if I write hx is equal to x minus 1 into x minus 2 upon x minus 2 into x minus 5, most of the students will say it is equal to x minus 1 by x minus 5, and if I ask the domain of hx, you will see the domain is all real numbers except 5. But no, the domain of hx will be all real numbers except 2 and 5, क्योंकि जो मैंने x minus 2 को कैंसिल किया है, दिस कैंसिलेशन इज अलाउड ओनली इफ x इज नॉट इक्वल टू 2. एट x इक्वल टू 2 दिस कैंसिलेशन इज नॉट अलाउड. एट x इक्वल टू इट इज अनडिफाइंड. तो इसका मतलब हो गया कि यदि hx का वजह से डोमेन पूछा जाए तो डोमेन ऑफ दिस विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 and 5, मतलब कि डोमेन में 2 भी नहीं आएगा. हेंस इफ आई से देयर इज अ फंक्शन px equal to x upon x minus 7, and I say find the domain of p of hx, that will be equal to hx upon hx minus 7. The domain of p of hx will be all real numbers except the real numbers for which the value of hx is 7 and x equal to 2 and 5. मतलब p of hx का डोमेन जो होगा all real numbers except those values of x for which hx is 7 or x equal to 2 or x equal to 5. क्योंकि x इक्वल 2 या 5 होगा तो हम यहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि शुरू में ही फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा. और x की जिन वैल्यूज के लिए hx 7 होगा उन वैल्यूज को भी रिजेक्ट करना होगा, क्योंकि x की उन वैल्यूज के लिए ये वाला फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा. मेरे कहने का मतलब है कि x इक्वल 2 भी डोमेन में नहीं आएगा, क्योंकि 2 पे भी hx अनडिफाइंड है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस थिंग इन द क्वेश्चन. एंड नाउ ही इज आस्किंग द डोमेन ऑफ द फंक्शन f नॉट g. ये तो क्लियर है कि f नॉट gx will be sin inverse gx, that is x square minus x minus 2 upon 2x square minus x minus 6. मतलब कि domain of this will be set of all the real numbers for which this lies between -1 and 1, but rejecting those values for which 2x square minus x minus 6 is 0. वैसे ये बात देखने में बिल्कुल ठीक लग रही होगी, लेकिन इसमें भी एक छोटी सी मिस्टेक है, उसको मैं आखिर में एक्सप्लेन करूंगा. लेट मी फर्स्ट कंप्लीट दिस क्वेश्चन. तो पहले तो मैं पता लगाता हूं कि ये 0 कब होगा. दिस इक्वल 0 मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 2 और -3/2. दैट इज इस फंक्शन के डोमेन में 2 भी नहीं आएगा और -3/2 भी नहीं आएगा. एंड सेकेंड थिंग इज इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए. लेकिन इसके बाद जब इसको यूज करने की जरूरत पड़ती है कि इसकी वैल्यू -1 और 1 के अंदर होनी चाहिए, ज़्यादातर बच्चे ऐसे प्रोसीड करते हैं कि x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 लाइज बिटवीन -1 एंड 1. और उसके बाद इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में करते हैं. एक पार्ट में जब इसकी वैल्यू 1 से कम है उन वैल्यूज को निकालते हैं, फिर उसके बाद वो वैल्यूज निकालते हैं जिनके लिए इसकी वैल्यू -1 से ज़्यादा है, और फिर वो वैल्यूज निकालते हैं जो कि इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं. ये लेंथी पड़ता है. बेटर वे ऑफ प्रोसीडिंग फर्दर इज मॉड ऑफ
or now factorizing it, I get x minus 2 into x plus 1 upon x minus 2 into 2x plus 3 लेस देन इक्वल टू 1। और क्योंकि मैं कह चुका हूं कि x इज नॉट इक्वल टू, therefore cancellation is allowed, I get mod of is less than equal to mod of 2x plus 3, and now squaring both sides and take this on this side, I get 2x plus 3 whole square minus x plus 1 whole square is greater than equal to 0. That is, I get x plus 2 into 3x plus 4 greater than equal to 0. That is x plus 2 into x plus 4 by 3 greater than equal to 0. इसके रूट्स क्लियरली -2 और -4/3 हैं। और आपको पता होगा कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब होता है x की वैल्यू बड़े रूट से बड़ी है या छोटे रूट से छोटी है। इनमें से बड़ा रूट जो है वो -4/3 है, छोटा रूट -2 है। मतलब यहाँ से कंक्लूजन निकला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4/3 और x इज लेस देन इक्वल टू -2, एंड दिस मीन्स x बिलोंग्स टू -infinity to -2 union -4/3 to infinity. And now you will say that because x equal to 2 और -3/2 हम रिजेक्ट कर चुके हैं और 2 इस इंडोर में लाई करता है, इसलिए एक्चुअल डोमेन अकॉर्डिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स विल बिकम -infinity to -2 union -4/3 to infinity एक्सेप्ट 2। वैसे ये सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक नजर आता है, लेकिन प्रेजेंट क्वेश्चन में 2 को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन g इज डिफाइंड एट 2, मीन्स gx इज दिस व्हेन x इज नॉट इक्वल टू। फॉर x इक्वल टू gx इज दिस, दैट इज द वैल्यू ऑफ g2 इज दिस, दैट इज द फंक्शन g इज डिफाइंड एट 2, therefore 2 will not be rejected, therefore domain will become -infinity to -2 union -4/3 to infinity. Therefore third choice becomes the correct choice.